तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया, और बिकॉज़ वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। वो बिल्कुल अगर आप देखें कि वो सीसीटीवी फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहे और देखता रहे मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका, तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया है। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इस टाइम आईजी साहब और हमारी बाकी टीमें, चीफ कमिश्नर, हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या हैं। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा, और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शहादतें हुई, और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया, और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाएं और उन सबको हॉस्टेज बनाएं, वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफ़गानी है, और जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफ़गानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। तो वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफ़गानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है, बिकॉज़ इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने केपीके के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक़ के बिना पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है, सबसे पहले पाकिस्तान। आप मुझे ये बता दें कि अफ़गानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। तीसरा, एक चीज़ और है जो मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हमने पहले कई दफ़ा अफ़गानिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हम सब गए हैं, और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दी हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। और तीसरा, हमारे पुलिस के जवान भी ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो ड्राइवर जिस गाड़ी पे अटैक हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से वो महफूज रहा है। ये भी मैं इनसे पूछ रहा था कि वो कैसे पॉसिबल हुआ है, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान देखता है। लेकिन हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं। एक लॉयर हैं जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी नहीं पता चली, लेकिन वो उनके ब्लैक उन्होंने सूट पहना हुआ है, तो वो हमें है कि वो लॉयर हैं जो हैं। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे ही वो होंगे हम आपको डिटेल बता देंगे इंशाल्लाह। सर, एक हमसाया मुल्क का तो ज़ाहिर आपने जिक्र किया, दूसरा हमसाया मुल्क का जो उसी हमसाया मुल्क बड़ा करीबी ताल्लुकात में है, गुज़श्ता रोज़ एक ब्लास्ट हुआ जिसमें धमकियाँ भी दी गई, और हमसाया मुल्क के जो मीडिया है वहाँ पे कहा जाता था कि बदला भी लिया जाएगा। इस हमले का आप समझते हैं कि ताने बाने मिलते हैं? सर पे ऐड कर लेंगे, कुछ इतलात पहले से थी कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर इस किस्म की ब्लास्ट की जो है इतलात ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं अदारों को, तो क्या वो तस्दीक करेंगे कि वाकई ऐसी इतलात थी? नहीं, जहाँ तक रही उनके कल वाले उसकी, और जो आप बात कह रहे हैं, बात बड़ी क्लियर है कि चाहे वो केपीके में दहशतगर्द हैं या बलूचिस्तान में, उनकी फंडिंग इन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। और इस टाइम पे
जो आज का बॉम्ब ब्लास्ट है इसको हम बहुत सारी चीज़ों से लिंक कर रहे हैं और आपको अगले आने वाले घंटों में या दिनों में हम बिल्कुल क्लास नहीं ले रहे हैं। आज का ब्लास्ट इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं और सिर्फ हमें ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो इंडियंस करते हैं कि जी अभी ब्लास्ट होता नहीं, उससे एक घंटा पहले उनको पता होता है कि कहाँ पे ब्लास्ट है और क्या हुआ है। हम पूरी एविडेंस के साथ जाएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, अगर दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। सर, आज के हवाले से क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और क्या फेडरल कैपिटल के अंदर और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपकी रिपोर्ट के साथ? नहीं, कोई ऐसा सच इस तरह का नहीं है। डेफिनेटली रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं, सारा कुछ है। आपको पता है हमारे इस टाइम पे इस्लामाबाद में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेटेड हों, चाहे वो इंटरनेशनल गेस्ट हों, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हों। हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है और इंशाल्लाह ताला जिस तरह की टीम बैठी हुई है सारी यहाँ पे, प्लस हमारे साथ रेंजर्स है, आर्मी है, सारे मिल के इस्लामाबाद को सिक्योर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रखेंगे। सर, इस वाक़े के बाद अब शहर की सिक्योरिटी, रेड जोन की सिक्योरिटी में क्या? डेफिनेटली आप इसमें देखेंगे, मैंने अभी चीफ कमिश्नर साहब से उनको बोला है कि हमने अनाउंस किया था कि ई टैग्स के बगैर गाड़ियाँ इस्लामाबाद में नहीं आएंगी। अब मैंने इनको कहा 2 हफ्ते का टाइम दे दें, उसके बाद इस्लामाबाद में ई टैग के बगैर कोई गाड़ी एंटर नहीं हो सकेगी। चाहे जो वहाँ लोकल रहने वाले हैं वो उसमें आपको कोई उसमें पैसे नहीं डालने, लेकिन ई टैग से रजिस्टर होना ज़रूरी होगा ताकि हम इस इस्लामाबाद को और ज़्यादा सिक्योर कर सकें। बस ये कमेंट करते हैं कि जो गैर कानूनी शहरी हैं हमसाया मुल्क के, यहाँ ज़ाहिर बड़ी तादाद में रह रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन में कितनी बड़ी तेज़ी आएगी आफ्टर दिस इंसिडेंट? ये आप देखेंगे, ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहा है। कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, डेली कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने अभी आईजी साहब से पहली बात ये की है कि कोई बंदा स्पेयर नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो, हर बंदे को निकालें यहाँ से बाहर। सर, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सर। रेड अलर्ट आया था जिसमें वाज़ तौर पे कहा गया था कि इंडियन जो हमारी इंटेलिजेंस है उनने सुसाइडर जो है वो पाकिस्तान के युवानी हैं जिनका टारगेट पेट्रोल पंप, रसिया बस अड्डा और कैंट। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मुसलसल आ रही होती हैं और हम उनको वैल्यूएट भी कर रहे होते हैं और हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि इस टाइम पे अफ़गानिस्तान से वो क्या करेंगे, कितने लोग भेजें, वो सारा कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सर, पार्लियामेंट स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही है और टीम्स आर अटैच्ड, तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैंने जिस तरह आपको कहा कि आर्मी, रेंजर्स और पुलिस मिल के इन सारी चीज़ों को वी विल मेक श्योर कि इनको सिक्योर रखें और ऑलरेडी वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो भी जिसने भी किया है उसको भुगतना ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको बताते चलें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में कचहरी में मौजूद थे। कहा खुदकुश धमाका कचहरी के बाहर हुआ है। कचहरी के दरवाजे पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। हमलावर कैडेट कॉलेज में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए और हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे, ये कहना था मोहसिन नकवी का। और आपको बताएं कि हमें अपने मुल्क और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। वाना के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तीनों दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। खारिज इमारत में छुपे हैं जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर हैं। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिजीन को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। जिस इमारत में अफगान खारिज मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफ़ी फासले पर वाक़ है। अभी तक तमाम कैडेट महफूज हैं। आपको बताते चलें, वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 अफगान खारिजीन को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जो वाना में खुदकश हमला हुआ था, दहशतगर्दों ने हमला किया था, उसकी अपडेट्स जो है
वो मौसूल हुई हैं सिक्योरिटी ज़राए से। उनका ये सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि तीनों जो दहशतगर्द हैं अफगान खारजीन को के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। उन्हें एक एडमंड ब्लॉक की बिल्डिंग है उस तक महदूद कर दिया गया है, जबकि जो कैडेट्स की जो हॉस्टल है वो उससे काफ़ी दूर है। एक नक्शा भी हमने आपको शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि जिस जगह पे जिस कंपाउंड में दहशतगर्द मौजूद है वो कैडेट की हॉस्टल से बहुत दूर है। कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त जो है वो 525 कैडेट्स समेत तकरीबन 650 अफराद इस कॉलेज में मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक जो है 115 अफराद को वहाँ से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है और जबकि बाकी लोगों को निकालने के लिए जो है वो कार्रवाई जारी है। जिस इमारत में अफगान खारजी मौजूद हैं वो कैडेट्स की रिहायशी इमारतों से काफ़ी फासले पर है। अभी तक जो है वो तमाम कैडेट्स महफूज हैं, उन्हें किसी भी किस्म का जो है नुकसान नहीं पहुंचा। जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको उस ऑपरेशन को इसमें इस बात को मद्देनजर रखा जा रहा है कि जो कैडेट्स की जो जिंदगियां हैं उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे और उसको नुकसान पहुंचाए बगैर जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए और इन 3 जो खारजी दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साथ रब्ते में है, उन्हें जहन्नम वासल किया जाए। कॉलेज की हदूद से कैडेट्स को निकालने का अमल जो है वो जारी है और तकरीबन 535 अफराद जो है अब भी कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। ये सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं चूँकि 10 नवंबर को अफगान खारजियों ने कॉलेज की मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टिकाई थी और धमाके से कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हुआ था, जबकि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। जावेद ब्लास्ट, मुझे ये बताएगा कि इस ब्लास्ट के बाद गैर मुल्की शहरियों के इंखला में कितनी तेज़ी आएगी और कितना ज़रूरी हो चुका है इन्हें इनको बाहर निकालना? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ये मीडिया टॉक में कहा कि जो भी इलीगल अफगान बाशिंदे हैं उन्हें जो है वो यहाँ से फौरी निकाला जाएगा और जो ऑपरेशन जारी है उनको निकालने के लिए उसमें जो है वो तेज़ी लाई जाएगी। किसी भी उन्होंने कहा कि मैंने हुक्म दिया है कि कोई एक भी जो है वो गैर कानूनी बाशिंदा यहाँ इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क में ये ऑपरेशन जारी है और उन जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। जो अब तक की इतलात हैं जो वाना से वो ऑपरेशन जारी है और ये जो हमला है वाना वाला ये मासूम कबायली बच्चों पर हमला करने किया गया है जो कि ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया है। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच।